अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाथ से बने हुए हेयर बैंड्स बनाना सिखा रही हूँ। मैं जब भी किसी को निटिंग सिखाती हूँ तो ये मेरा पहला लेसन होता है हेयर बैंड्स। ये सीधा खाना गार्टर स्टिच से बनता है, इसलिए ये आसान भी है और खूबसूरत भी है। मैं किसी को गिफ्ट भी करती हूँ स्वेटर तो मैं साथ मैचिंग हेयर बैंड दे देती हूँ। तो चले देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने बेस कलर का एक लूप बनाना है। जिन लोगों को खाने डालने आते हैं उनके लिए बहुत ईजी है, जिनको नहीं आते मैं इसीलिए सिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने टर्न किया। अब इस लूप में से मैंने धागा यूं निकाला, जिसकी वजह से ये लूप बन गया और नीचे इसके एक घेरा भी है और ये मजबूत है। चलें दोबारा दिखाऊं। पहले मैंने इसको यूं टर्न किया और इसके बीच में से मैंने धागा निकाला। जो बीच वाला धागा निकाला वो मैंने सिलाई पे चढ़ा लेना है एक। अब मैंने दो थिकनेसेस बनाई हुई हैं। ये 10 खानों की थिकनेस है और ये 8 खानों की थिकनेस है। मैं 8 खानों की थिकनेस आपको बता रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो ज्यादा। सिलाई पर मैंने 8 खाने डालने हैं। YouTube पे आपको कास्ट ऑन स्टिचेस के नाम से खाने डालने की वीडियो आराम से मिल जाएगी। ये एक्स्ट्रा धागा हम बांध लेंगे ताकि हमें बार बार तंग ना करे। अब इसको हमने गार्टर स्टिच बुनना है। गार्टर स्टिच मतलब सीधी सिलाई। सीधी सिलाई का ये मतलब है सीधा खाना डालना, कि हमने अब इस पहले खाने को बुनना है तो हमारी दोनों सिलाइयां सीधी एक डायरेक्शन में हो, एक लूप में एक डायरेक्शन में। अगर हम ऑपोजिट उल्टी डायरेक्शन में डालेंगे तो ये उल्टा खाना बनेगा। मैं भी सीधा खाना बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह सीधे खाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका हेयर बैंड भी बन जाता है। सीधी तरफ से हमने डाला और उसके बीच में हमने नया धागा डाला जो कि हमारी ऊन से जुड़ा है। ये जो नया धागा है उसको हमने अपनी दाएं हाथ की सिलाई पे चढ़ा लेना है और बाएं हाथ की सिलाई से उतार लेना है। फिर हमने सीधा डाला, बीच में मैंने नया धागा डाला। नए धागे को मैंने अपनी दाएं हाथ की सिलाई पर चढ़ा लिया और बाईं सिलाई से उतार लिया। जो बाईं सिलाई से उतरा धागा वो ये नीचे एक रो बनती जा रही है। जो नए मैं धागे डाल रही हूँ वो सिलाई के ऊपर जाते जा रहे हैं। फिर से देखिए, मैंने सीधा डाला, दोनों के बीच में मैंने नया धागा डाला, नया धागा मैंने चढ़ा लिया और बाईं सिलाई से उतार लिया। ये सारी सिलाई मैंने ऐसे ही सीधे खानों से बुनी है। फिर मैंने रुख बदलकर दूसरी तरफ भी सीधे खाने डाले हैं। आगे पीछे दोनों तरफ सीधे खानों वाली सिलाई डलेगी तो हमारा गार्टर स्टिच बन जाएगा। जब मैंने दो सीधी सिलाइयां डाली तो ये एक मोटा उभरा हुआ गार्टर स्टिच बन गया। गार्टर स्टिच की ये अच्छी बात है कि ये फ्लेक्सिबल होता है और हेयर बैंड्स के लिए आसान रहता है। अब मैं पूरा अपना हेयर बैंड बना लेती हूँ, फिर आपको फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। मैंने इतना बड़ा गार्टर स्टिच में बुन लिया है। इसको हम डबल करेंगे तो ये हमारे हेयर बैंड की शेप आ जाएगी, विच इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल। अगर आपने अपनी गुड़िया का मफलर या जो भी बनाना हो ऐसे बन सकता है। इसी के खाने बड़े करके आप बड़े बंदे का मफलर भी बना सकते हैं। अब मैं ये खाने बंद कर दूंगी। खाने बंद करने के लिए हमें बुनना है और बुन के एक दूसरे के ऊपर टपा लेना है। जिस तरह मैंने 2 खाने बुने, अब मैं पहले खाने को इस तरफ गिरा लूंगी, वो सिक्योर हो गया और बंद हो गया। फिर मैं अगला खाना बुनूंगी और पिछले खाने को इस तरह गुजार लूंगी, वो सिक्योर और बंद हो गया। अगला खाना बुनूंगी और पिछले खाने को गिराती जाऊंगी। अब हम रह गए हैं अपने आखिरी खाने के साथ। उसको हमने होल बड़ा कर लिया और उसके अंदर हमने ये अपनी ऊन गुजार ली, तो वही इफेक्ट हो गया जो टपा के गिराने के के साथ आ रहा था। ये अब हमारा पूरा बंद हो गया। मैं अब इसको कट कर रही हूँ और मैं इसको सीलूंगी। फिर अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था साथ ही इसको मैं खोल लूंगी। इसी को मैं अपनी सुई पर चढ़ा के ये आखिर से सीलूंगी ताकि हमारा हेयर बैंड बन जाए। इसको हमने यूँ बंद करके एक मैं राइट साइड से ले रही हूँ खाना, एक मैं लेफ्ट साइड से लूंगी। इसको पिछले साइड पे मैं इसी किसी धागे में डाल के घेरा लगा लूंगी। घेरा के अंदाज में इसको कहते हैं पक्का करना।
ये हमारा हेयर बैंड तैयार है और इसको खूबसूरत दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर अब फूल बनाऊंगी। फूल मैं फिंगर निटिंग से बनाऊंगी। फूल बनाने के बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन क्योंकि ये बिगिनर्स का काम है, मैं फर्स्ट लेसन अपने स्टूडेंट्स को ये देती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत इजी बनाती हूँ। इसमें हमने फिंगर निटिंग करनी है। जिस तरह पहले हमने लूप बना के सिलाई पर चढ़ाया था, उसी तरह हम लूप बना के अपनी उंगली पर चढ़ाएंगे। यूँ बंद किया और इसमें से बीच का कोई धागा निकाल के मैंने अपनी उंगली पर चढ़ा लिया। मेरी उंगली पे चढ़ गया। अब मैंने सिलाइयों की बजाय उंगलियों से करनी है। ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा है और फाइन फ्लावर्स बनते हैं अगर बच्चे करें, क्योंकि उनकी फिंगर्स छोटी होती हैं। अब मैं साथ ही दूसरा धागा डाल रही हूँ। पहला धागा मैंने नीचे गिरा लिया, फिर मैं साथ एक और धागा डाला, ये वाला मैंने गिरा लिया। एक और धागा मैंने, जो कि हमारी ऊन से आ रहा है, मैंने अपनी उंगली पे रखा और पहले वाला जो हमने बुना था वो मैंने गिरा लिया। इट्स वेरी इजी। 2 से 2.5 फुट की ये लंबी चेन में बना लेती होती हूँ। अब देखिए ये तकरीबन 2-2.5 फुट की लंबी सी चेन बन चुकी है। अब मैं इसको बंद कर लूंगी। ये जो मेरी उंगली के ऊपर धागा है, इसके अंदर से मैं अपना वूल का गोला गुजारूंगी, जिससे ये एक नॉट की तरह बंद हो जाएगा। टाइट, इट्स फिक्स्ड। अब ये मैं अपना धागा कट कर लूंगी। इसको अब मैं एज अ यार्न ट्रीट करके फिंगर निटिंग से दोबारा यही अमल दोहराऊंगी। इसका मैं लूप बनाऊंगी और अपनी उंगली पर चढ़ा लूंगी। साथ में एक और धागा डाल के पहले वाले को इसके नीचे गिरा लूंगी। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, पतली सिलाई इस तरह मोटे में तब्दील होती जा रही है। अब जो हमारा मोटा सा फिंगर निटिंग का बना है, क्या कहना चाहते हैं, इसको हम अगर यूं स्पाइरल शेप में मोड़ेंगे तो ये हमारा बन गया है फ्लावर। देखिए, और क्योंकि ये शेडेड है, इसका बहुत ही प्यारा इफेक्ट आया है। अब मैं बची हुई ऊन से इस फूल को सीलूंगी। आप चाहें तो इन फूलों को स्टिक पर लगा के डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल के बीच में मैं बेस कलर का धागा लगाऊंगी ताकि बाकायदा फूल जैसी लुक आए। ये इसका मिडिल पोर्शन बन गया। अब ये प्रॉपर फ्लावर की तरह उभर भी रहा है। निटिंग के लिए सबसे पहले सीधा खाना सिखाया जाता है, और जब सीधे खाना से आप हेयर बैंड बनाते हैं तो स्टूडेंट में सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि जैसे ही मैंने सीधा खाना बनाया, मेरी एक चीज बन गई। यहाँ पे हमारा हेयर बैंड तैयार है। अगर किसी को ये हेयर बैंड चाहिए तो प्लीज मेंशन इन कमेंट्स।